नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो क्वेश्चन बैंक की श्रृंखला में हम जैसे लाइन बाय लाइन चल रहे थे, तो इस समय मौर्य वंश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला चलेगा कुछ दिनों तक, और छोटे छोटे पार्ट में मौर्य वंश का सभी प्रश्न आपको समाप्त करवा देंगे। ठीक है, तो इस समय 15 प्रश्न हैं और आगे भी 15-15 करके हम खत्म करवा देंगे। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न के से आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, पहला साम्राज्य की स्थापना किस शासक शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना, ठीक, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्ठ या विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इनको ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है, और इनका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी काफी बड़ा था। ठीक, तो आगे चलेंगे, आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ठीक, सबसे पुराना राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा है, गुप्त, वर्धन, कुषाण या मौर्य। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे चौथा सही होगा, मौर्य। ठीक, और इसका समय काल की अगर हम बात करेंगे तो समय इसका होगा 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, मतलब ये तीसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। ठीक है, किसे सेंड्रोकोटस की संज्ञा प्रदान किए थे यूनानी लेखक जस्टिस। पहला ऑप्शन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा है समुद्रगुप्त। ठीक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने इन्हें सिकंदर महान की भेंट की उल्लेखना भी प्रदान की है। ठीक है, और आगे चलेंगे और अपने अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है। ठीक, मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है किसके ग्रंथ में। ठीक, भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही होगा तीसरा, विशाखदत्त। ठीक है, आगे बात करेंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री थे। इनका प्रश्न में पूछा जाता है, और इनके काफी सारे प्रश्न हैं, और ये जो प्रश्न 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है और यूपीएससी के प्री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और दोनों का सन सेम ही था 2002 में। ठीक, 2002 में पूछा गया था। ठीक, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर राजा जनक के। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और हम आगे की तरफ चलें तो इनका ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। ठीक, कौटिल्य चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। तो चाणक्य के जो बचपन का नाम था वो अजय था, चंद्रगुप्त था, फिर क्या विष्णुगुप्त था, या फिर देवगुप्त था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे विष्णुगुप्त ही होगा, लेकिन एक इनका और अन्य नाम है, क्या नाम है इनका, कौटिल्य। ठीक है, तो इनका 3 नाम आप याद रखेंगे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक, तो आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है, वो क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछना चाहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक उन्होंने लिखा है, या फिर आत्मकथा है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में वर्णन किया है, या फिर शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, और इन्होंने शासन कैसे किया जाता है, एक राजा को कैसा योग्य शासक हो बनना चाहिए, इसके बारे में
इन्होंने इसमें चर्चा की है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ठीक, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसके शासनकाल में डिमेकस जो है वो भारत आया था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या फिर बिंदुसार के शासनकाल में, या फिर अशोक के शासनकाल में, या फिर कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, सीरिया के जो राजा थे उन्होंने राजदूत बना के इनको भेजा था बिंदुसार के समय। ठीक है, ठीक, सीरिया के राजा ने इनको राजदूत बना के भेजा था। ठीक, और ये किसके स्थान पर आए थे अगर ये पूछे तो इनके पहले जो थे राजदूत मेगास्थनीस थे, उन्हीं के स्थान पे डिमेकस आए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला में, और बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना है? ठीक है, मुख्यतः यहाँ पे किससे बना है? ईंटों से बना है, पत्थरों से बना है, लकड़ी से बना है, या फिर मिट्टी से बना है? तो आपके दिमाग में प्रश्न यही आएगा कि क्या उस समय ईंटें तो होती नहीं थी उतना, तो पत्थरों से ही बना होगा, या फिर मिट्टी से तो कोई महल बना नहीं सकता, मिट्टी से महल तो बन नहीं सकता। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही होगा, लकड़ी से बना है। अगर आपको इच्छुक है कि ये कहाँ पर है, तो ये मतलब बिहार में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान इस समय जो इसका नाम है पटना। ठीक है, पटना के समीप एक बुलंदी बाग है। ठीक है, ये बुलंदी बाग है, वहीं पे इनका ये महल है, जिसे कुम्हारों ने खुदाई करके और मतलब लकड़ी पर विशाल आकृति बनाकर एक भवन तैयार कर दिया था। ठीक, तो आगे बात करेंगे। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, ये मतलब ये भी प्राचीन नाम है बुलंदी बाग, जिस स्थान का नाम है वो कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और वाराणसी। तो अभी हमने बताया कि ये कहाँ पे है, पटना या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक, अब आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे हम पटना का कितना सुंदर नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। भारत में प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और क्या कहते हैं, ऐसा काम वही करा सकता है जो भाई क्या अपने प्रजा के बारे में ज़्यादा सोचता हो। अशोक, चंद्रगुप्त, महावीर, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की चर्चा है ही नहीं यहाँ पे, एक ऑप्शन के तौर पे दिया गया है, लेकिन ये जब मौर्य काल के चल रहा है तो मौर्य काल के ही होंगे, लेकिन परीक्षा में आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा होगा अशोक। अशोक ही थे वह, जो वो इंसान थे जो कि इतने मतलब क्या कहते हैं, युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, और युद्ध में बहुत लोग मतलब घायल होते थे, उनके लिए इन्होंने ये काम करवाया था, अस्पताल खुलवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के सम्राट में सम्मिलित नहीं था? ठीक, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि अशोक के सम्राट में सम्मिलित नहीं था? ठीक, तो क्या अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंग है, या फिर श्रीलंका है? तो कलिंग के बारे में तो आपको पता ही है, कलिंग इन्होंने विजय प्राप्त किया था, यहीं पे इन्होंने अंतिम बार युद्ध किया था। ठीक, और बिहार, जो पटना की बातें चल रही है तो बिहार तो होगा ही। ठीक, अफगानिस्तान भी इनके शासनकाल में था, शासनकाल का एक हिस्सा था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका पे इन्होंने शासन नहीं किया है। ठीक, इनके साम्राज्य का हिस्सा श्रीलंका नहीं है। ठीक, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? ठीक, हमने जब बौद्ध काल के प्रश्न कराए थे बौद्ध धर्म के, तो उसमें सारी सभाएं आपको बताई थी। ठीक, तो मगध, पाटलिपुत्र, या श्रावस्ती, या फिर राजगृह। तो ऑप्शन आप यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में इन्होंने बौद्ध सभा का आयोजित करवाया था। ठीक है, हुआ था। ठीक, रजुक थे, रजुक क्या थे? जो चोल राज्य के व्यापारी थे, या फिर मौर्य शासन के अधिकारी थे, गुप्त सम्राट के सामंत थे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, मौर्य शासक के अधिकारी थे। ठीक, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला? तो ये प्रश्न अगर पूछता है तो अशोक के अभिलेख से
ये रजुक नाम प्राप्त हुआ है, ठीक है, जहाँ पे इन रजुक की चर्चा है। ठीक, अशोक के अभिलेख से काफ़ी सारे चीज़ें मिले हैं, ठीक है, अशोक का काफ़ी बड़ी मात्रा में भी अभिलेख हैं। तो आगे आने वाले क्लास में हम केवल अशोक के अभिलेख से ही कुछ प्रश्न हम बनाएंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्यार दीजिएगा। ये 15 प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न हम ले भी नहीं रहे हैं। और फिर अगला 15 प्रश्न या 10 प्रश्न की श्रृंखला लेकर फिर हम आएंगे और मौर्य वंश को पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमारे पास मौर्य वंश के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लगभग अगर यूँ कहें तो 80-90 टोटल प्रश्न हैं। मतलब वैसे तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो कि उसमें से 80-90 जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ के बारे में मतलब प्रश्न के माध्यम से एक तरह से देखें तो निकल जाएगा, पूरे मौर्य वंश का जो सार है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो अपनी क्लास को यहीं बंद करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जी धन्यवाद।